पुराना सा दिखने वाला यह मंदिर नहीं, बल्कि पृथ्वी की सबसे बड़ी एकमात्र ऐसी संरचना है जो एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई हो। कई विदेशी वैज्ञानिक इसे देखकर इसे एलियंस का काम बताते हैं, तो कई इसे देखकर प्राचीन भारत की उन्नत तकनीक का लोहा मानते हैं। साल 1819 की बात है, जब एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास वाघोरा नदी के किनारे शिकार की तलाश में था। लेकिन उसे क्या पता था कि वह एक ऐसा रहस्य खोजने जा रहा है जिसने सदियों से मानवता को हैरत में डाला है। उसने एक गुफा देखी और अंदर जाने का फैसला किया, पर जब उसने गुफा के भीतर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो गुफाएं बाघ का ठिकाना नहीं, बल्कि अजंता की गुफाओं का दरवाजा थी। अजंता और एलोरा की गुफाएं दो अलग अलग समूह हैं, जिनकी रचना लगभग 1500 साल पहले की गई थी। 1500 साल बाद भी इन गुफाओं के बारे में हमारे पास बहुत सी जानकारियां हैं, लेकिन कई ऐसे राज हैं जो अब भी पर्दे में छुपे हुए हैं। और आज हम आपको इन गुफाओं के सबसे बड़े राज से मिलवाने जा रहे हैं। गुफा नंबर 16 में बना कैलाश मंदिर, 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा। कैलाश मंदिर सिर्फ एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसे देखकर किसी को भी विश्वास नहीं होता कि यह मानव निर्मित है, और यही कारण है कि कई लोग इसे एलियंस का काम बताते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई में इस मंदिर का निर्माण किसी अलौकिक शक्ति ने किया, या इसके पीछे कोई और कहानी है? लोक कथाओं के अनुसार अलाजपुर के राजा इलू की रानी ने भगवान शिव से राजा की सेहत के लिए व्रत लिया था और शपथ ली थी कि जब तक वो मंदिर का शिखर नहीं देख लेंगी तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। इसी वजह से राजा ने मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर करने का आदेश दिया, ताकि सबसे पहले शिखर बन सके। इतिहासकारों की माने तो इस मंदिर का निर्माण 800 से 1000 ईस्वी के बीच हुआ था। इसे राष्ट्रकूट शासक राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था और इसके निर्माण में 18 साल का समय लगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस विशालकाय मंदिर के निर्माण के दौरान लगभग 2 लाख टन चट्टान काटी गई, पर वो चट्टान कहां गई? आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। मंदिर की नक्काशी और वास्तुकला इतनी जटिल है कि उसे देखकर हर किसी के मन में सवाल उठता है कि यह कैसे मुमकिन है। ऐसे छोटे औजारों से इतनी विशाल चट्टान को काटकर इस मंदिर को बनाना कैसे संभव हुआ? मंदिर का नाम कैलाश इसलिए रखा गया क्योंकि इसे सफेद रंग से रंगा गया था, जिससे यह कैलाश पर्वत की तरह दिखाई देता था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, और ये मंदिर उनके प्रति समर्पण का प्रतीक है। मंदिर के अंदर आपको रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे हुए मिलेंगे, जो इस मंदिर को और भी खास बनाते हैं। यहाँ की हर मूर्ति, हर नक्काशी आपको उस समय की कला और शिल्पकला की ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि इस मंदिर के नीचे एक प्राचीन सभ्यता रहती थी, जिसके पास एक दिव्य अस्त्र था। कैलाश मंदिर सिर्फ एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना नहीं, बल्कि एक ऐसी धरोहर है जो हमारे पूर्वजों की तकनीकी और शिल्पकला का प्रमाण देती है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि भारत की भूमि पर कितनी उन्नत सभ्यता बसती थी, जिसने मानवता को अपने ज्ञान और कला से समृद्ध किया। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि कैलाश मंदिर के निर्माण के पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी, या ये सिर्फ हमारी पूर्वजों की प्रतिभा का नतीजा है? सर्टिफाइड प्राकृतिक रुद्राक्ष लेने के लिए myज्ञानालय.in पर विजिट करें।